नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है राकेश जी जो कि सालासर सीकर से हैं और इनको गर्दन की डिस्क की समस्या थी, हाथों में बहता हुआ दर्द था, सूनापन रहता था और इस समस्या के लिए इन्होंने काफ़ी रेस्ट भी किया, काफ़ी दवाइयाँ भी खाई लेकिन वो कहीं आराम नहीं मिला। हमारे पास में कुछ महीनों पहले ही आए थे, इनका इलाज हमने किया था, इनकी सारी समस्याएं अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। आज 5-6 महीने बाद आए हमारा फीडबैक देने के लिए, तो जानते हैं इनसे इनको क्या क्या समस्या थी, इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया और किस चीज़ को करके क्या क्या इनको आराम मिला। आज आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे। और इस वीडियो को बनाने का हमारा जो रीज़न ये है कि आप सभी लोग कनेक्ट कर पाएँ कि आपकी जो समस्याएं हैं उसका इलाज सिर्फ सर्जरी या मेडिकेशन नहीं, सही एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, सही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं तो चाहे कितनी भी बड़ी डिस्क हो उसे आप ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले राकेश जी बताइए कि समस्या क्या थी आपको। मैं फिसल के गिर गया था तो मेरे ये गर्दन में झटका लगने से C3 से लेकर T3 तक की प्रॉब्लम थी, पीठ तक की। तो उसमें मेरे को ये हाथ में बहता हुआ दर्द और इसमें अंदर करंट के से झटके से लगते थे। तो पहले तो मैं घर पे रहा, यहाँ पे जैसे जयपुर आया मेरे को 1-1.5 महीने तक तो इस बीमारी का भी नहीं पता था कि ये हुआ क्या है मेरे को। तो आपको सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, क्या दिक्कत स्टार्ट हुई आपको बॉडी में? तो बॉडी में तो सीधा हाथ में दर्द स्टार्ट हुआ, पूरे हाथ में स्टार्ट हो गया था? पूरे हाथ में, यानी कि रात को सोया और सुबह उठा तो हाथ में दर्द स्टार्ट मिला। अच्छा, और 1.5 महीने तक आपने दवाइयाँ खाई लोकल? कुछ ही नहीं खाया, बस यही दर्द की टेबलेट वहाँ से गाँव में कोई दुकान से ले लेता या कोई बोलता कि फलाना दाब रहा है या कोई नस दब गई होगी नीचे। तो कभी कहाँ ऐसे घूमता रहा। फिर ये अचानक से फिर अंदर ये करंट के से झटके से महसूस होने लग गए हाथ में। तब मैं यहाँ जयपुर आया, फिर MRI करवाई। MRI की में रिपोर्ट में आया कि कोई डिस्क स्लिप है, यानी कि डायरेक्टली मेरे को सीधा सर्जरी के लिए बोल दिया। अच्छा। और फिर मैंने आगरा रिपोर्ट भेजी, दिल्ली रिपोर्ट भेजी, बॉम्बे भी भेजी। ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑनलाइन में मैंने बहुत जगह से मैंने सलाह मशवरे किए तो सब जगह से एक ही रिप्लाई आ रहा था, सर्जरी। उसके अलावा और कोई इलाज नहीं था। अच्छा। फिर मैं थक हार के जैसे YouTube पे ये वीडियो देखता था तो मैं सोचा क्या पता अपना भी हो जाएगा कुछ। तो मैं जयपुर आया इनके पास, डॉक्टर सुनील जी के पास। तो यहाँ आने के बाद जैसे भाई टाइम तो देखो मेरा लगा, लेकिन धीरे धीरे फायदा हुआ मेरे को अच्छे से। कब आए थे आप हमारे पास यहाँ पे? मैं लगभग दिसंबर में, लगभग 20 तारीख को मैं यहाँ आ गया था। और कितने महीने का ट्रीटमेंट चला आपका? लगभग 1.5-1.5 महीने तक मैं यहाँ कंटिन्यू आया उस टाइम पे। उसके बाद मेरे को एकदम से पूरा रिलीफ हो गया था। उसके बाद मैं कभी कभार जैसे मैं आता हूँ जयपुर तो मैं इनसे मिल लेता हूँ और अपना देख लेता हूँ। तो अभी आपको इतना टाइम हो गया हमसे इलाज कराए हुए, अभी आप सारे काम कर रहे हो? वैसे काम सारे कर रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, झुक रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ। ना कोई ऊपर चढ़ने का ध्यान दे रहा हूँ, ना नीचे उतरने का दे रहा हूँ। और हाथों में जो सूनापन था, दर्द था, वो कैसा है? वो सब बढ़िया हो चुका है? दर्द कुछ नहीं है। दोस्तों राकेश जी का केस बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। MRI के अंदर अपने को बहुत बड़ी डिस्क नज़र आ रही थी और हमें भी ये लग रहा था कि ये जो सारा पेन है वो सिर्फ सर्वाइकल की डिस्क से ही आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम ट्रीटमेंट करने के बाद इनको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। तो हम कंफ्यूज हुए कि सर्वाइकल का इतना ट्रीटमेंट होने के बाद भी इनको रिलीफ क्यों नहीं आ रहा है। तो 15 इनिशियल ट्रीटमेंट यानी कि 15-20 दिन हमने सर्वाइकल पे किया, लेकिन जब हमने चेक किया तो थॉरसिक स्पाइन के अंदर भी इनको नर्व का कंप्रेशन था। तो बेसिकली 2 समस्याएं थी जिससे इनको हाथों में बहता हुआ दर्द आ रहा था। जब हमने इनके अपर बैक स्पाइन का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो हमें रिजल्ट और अच्छा देखने को मिला और अब ये 5-6 महीने से अपर बैक स्पाइन और सर्वाइकल दोनों की एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको काफ़ी अच्छा आराम है। तो कभी कभी हमें भी किसी चीज़ को पकड़ने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन यहाँ जो भी ट्रीटमेंट होता है वो प्योर नेचुरल ट्रीटमेंट होता है और सिर्फ एक्सरसाइज के थ्रू, चाहे डिस्क कितनी भी बड़ी हो, MRI में कितना भी बड़ी रिपोर्ट आ रही हो, आप उसे एक्सरसाइज से प्रॉपर तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो राकेश जी क्या कहना चाहेंगे आप बाकी पेशेंटों को जो ये परेशान है इस समस्या? भाई इस समस्या के लिए कोई परेशान है तो डायरेक्टली आके डॉक्टर साहब से मिले। यहाँ का स्टाफ भी बढ़िया है और अच्छे से ट्रीटमेंट है और प्रॉपरली पर डे का है, यानी कि पर डे की रिपोर्ट के आधार पे यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। ये नहीं कि कंटिन्यू के बस एक बार देख लिया और दोबारा बस आते रहो और करवाते रहो, ये सिस्टम नहीं है। गुड, मतलब हम लोग आपसे डेली फीडबैक लेते थे। हाँ, डेली फीडबैक का सिस्टम उसके अकॉर्डिंग ही चलता था, यानी कि ऐसा नहीं कि कंटिन्यू कि बस एक बार एक पकड़ लिया तो बस उसके बाद। तो आप खुश हैं ट्रीटमेंट से? आराम है? फर्स्ट क्लास? मैं तो पूरा खुश हूँ एकदम से। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको भी सर्वाइकल या फिर लंबर की डिस्क की समस्या है तो आप जयपुर में हमारे सेंटर में आ सकते हैं, जहां पर रुकने की भी व्यवस्था है और सारा एडवांस ट्रीटमेंट हम आपको जहां पे देते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।